आज का जो भी केस हुआ था वो मैं लेके आया हूँ, लेकिन हेलो प्रणय, leave a message if you hear me. ओके, मैं आज जो केस हुआ है उसमें से ये वाला छोड़ दो, हमारा ब्रेन स्टार्ट करते हैं। ब्रेन में जो कहा गया T1 T2 T1, T2 में जो ग्रे मैटर है वो डार्क दिखता है। यहाँ में देखोगे तो यार, ये जो साइड में है T1 में जो ग्रे मैटर है वो डार्क दिखता है। अरे यहाँ पे नहीं लिख सकते। T1 में ग्रे मैटर डार्क दिखता है, मतलब जो ग्रे मैटर है उसमें थोड़ा फ्लूइड ही होता है, इसीलिए वो डार्क होता है। ये जो है ग्रे मैटर है, जो डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, और जो ये सफ़ेद एरिया है ये वाइट मैटर है। तो ये एक T2 इमेज है। T2 में उल्टा होता है, ये जो ग्रे मैटर है वो ब्राइट दिखाई देता है। यहाँ में मैंने विंडो गलत कर दिया। ये T2 सीक्वेंस है। पहले तो ये पता करने के लिए तुम लोगों को फ्लूइड ढूंढना होगा। कहाँ में नॉर्मली फ्लूइड लेता है, CSF जो है वो फ्लूइड ही है। वो ब्राइट है तो T2 है, CSF ब्राइट है तो T2 है, CSF ब्लैक है तो T1 है। और ये जो फैट है ये ब्राइट है तो T2 है। फैट ब्राइट होने से भी T1 में भी फैट ब्राइट होता है। और ये जो ग्रे मैटर है T2 में वाइट रहता है, और जो वाइट मैटर है वो T2 में ब्लैक दिखता है। नॉर्मली T2 में तुमको अच्छे से फॉलो अप करने से जो फाइंडिंग है वो पता चल जाएगा। यहाँ में तुम देखोगे तो जितना MRI देखोगे उतना आइडिया आएगा नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है। हम भी ऐसे ही सीखा है, मतलब जो एक्चुअल इमेज है वो देखने से आइडिया हो जाएगा। इसको तुम डिवाइड कर दो, ये राइट है ये लेफ्ट है। या में कहाँ में थोड़ा कुछ अजीब सा एक दिखाई दे रहा है, वही एबनॉर्मल है। तुम यहाँ में देखोगे ये वाला हिस्सा यहाँ में और यहाँ में ये सब सेम ही है, सिमिलर। लेकिन यहाँ में देखोगे तो यहाँ में एक अलग एक एरिया दिखाई दे रहा है। ये फ्लूइड है और यहाँ में कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मली ऐसे नहीं रहता है। नॉर्मली ऐसे ग्रे मैटर और वाइट मैटर ऐसे रहता है, ऐसे जैसे है। ये जो वाइट वाला वर्जन है ये ग्रे मैटर है, और ये जो ब्लैक वाला वर्जन है ये वाइट मैटर है।
T2 में उल्टा है, T1 में जो ग्रे है मतलब वो ग्रे ही रहता है, ब्लैक रहता है, जो वाइट मेथड है वो वाइट ही होता है T1 में। T2 में नॉर्मली देखना है, एनाटॉमी अच्छे से आता है T2 में, मतलब पूरा जो वेंट्रिकल है ये अच्छे से दिखाई देगा। T2 एक बेसिक सीक्वेंस है। उसके बाद हम जानेंगे T1 में देखोगे तो जो एरिया T2 में फ्लूइड था वो ब्राइट था, लेकिन T1 में देखोगे तो ये डार्क है। नॉर्मली T1 फ्लूइड के लिए हाइपो ही आता है, तो यहाँ में हाइपो है, मतलब ये कोई ऑल इनफैक्ट ऑल कुछ ऑल CPA और ट्यूमर एब्सिस ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये फ्लूइड है और ये डार्क गया है। नॉर्मली तुम देखोगे तो यहाँ में भी फ्लूइड है, ये टोटली ब्लैक आया है, और ये जो साइड में देख रहे हो यहाँ में भी फ्लूइड है, तो ये भी टोटली डार्क है। लेकिन यहाँ में जो है ये कुछ फ्लूइड भी डायरेक्टली नहीं है, ये कोई इन्फेक्टेड कोई कलेक्शन हो सकता है एब्सिस टाइप का, या ऑल इन्फेक्ट हो सकता है, जो ब्रेन का सेल है वो डायलेटेड हो गया है। T1 में और T2 में वो बेसिक डिफरेंस है, जो T1 है उसमें वाइट मैटर वाइट दिखता है और ग्रे मैटर ग्रे दिखता है। ब्रेन में जहाँ में भी ये लाइन जा रहा है ऐसे, ये सब ग्रे मैटर है, साइड में ये सब ग्रे मैटर है, और ये वेंट्रिकल है, यहाँ में ये CSF है और ये ब्लैक आ रहा है। ये तो हो गया बेसिक सीक्वेंस। उसके बाद हम जाएंगे T2 का ऑपोजिट। T2 का मतलब ऑपोजिट है, T2 से ही बनाया हुआ है ये सीक्वेंस, लेकिन यहाँ में जो फ्लूइड है T2 में जो CSF होता है वो ब्राइट आता है, लेकिन फ्लेयर में ये फ्लेयर है, फ्लेयर में लेकिन जो CSF है वो डार्क आता है। जो CSF का सीक्वेंस है, CSF का जो सिग्नल है उसको इन्वर्स कर देता है और डार्क कर देता है। तुम लोग डीप जो सीक्वेंस का वो है इंस्ट्रक्शन है वो देखने से पता चलेगा। इसको फ्लिप एंगल थोड़ा ज़्यादा करके 180 या ऐसा कुछ डिग्री तक वो करके इसको ब्लैक किया जाता है फ्लूइड CSF को। और इसके वजह से क्या होता है कि जो भी मतलब ब्रेन में इडिमा है या अदर कोई फ्लूइड कलेक्शन है, CSF नहीं, अदर कोई जो फ्लूइड कलेक्शन है CSF डार्क आएगा, और यहाँ में फैट जो है वो भी डार्क आएगा। तो यहाँ में जो ये लिशन था, ये देखो ये CSF नहीं है, इसके ऊपर तुम डिपेंड करके बोल सकते हो कि फ्लेयर में जहाँ में ब्राइट है या ये कोई दूसरा फ्लूइड है। इतना नहीं जानना है क्या है, लेकिन हमारा ऐसा है कि तुमको जस्ट जानना है ये फ्लूइड है या ये कोई इन्फेक्टेड कुछ है। T1 में जैसे हमको टोटली डार्क नहीं मिला, तो ये इन बिटवीन फ्लूइड और कोई मतलब इन्फेक्टेड कलेक्शन जैसा है मतलब। सो फ्लेयर का काम यही है कि तुम डिफाइन कर सकते हो। और फ्लेयर में T2 में जो भी लिशन है वो तो नॉर्मली दिखाई भी नहीं दे सकता है, कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जो फ्लेयर है उसमें अच्छे से दिखाई देता है।
फ्लेयर में T2 में कोई लिसन है उसमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन फ्लेयर में तुम लोग अच्छे से ढूंढो तो वो लिसन का आउटलाइन या कोई आइडिया हो जाएगा वहाँ में कुछ है। जैसे कि तुम ये वाला यही पकड़ लो, ये वाला तुम यहाँ में साइड बाय साइड दिखाता हूँ। हाँ अच्छा है, T2 ही आ गया। तुम एक्चुअली T2 में ऐसे तो गौर करने से पता चलेगा, लेकिन तुम जब माउस जब स्क्रॉल करोगे इतना स्पीड से, तब तुमको नहीं भी ध्यान में आ सकता है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो फ्लेयर में वो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ में कुछ इन्फेक्टेड या अनयूजुअल दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए फ्लेयर इम्पोर्टेंट है। फ्लेयर सीक्वेंस मिस कर दिया तो तुमको फिर से करना होगा। फ्लेयर सीक्वेंस हिल गया है तो फिर से सही होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है ब्रेन के लिए। यहाँ में देखो T2 में तुमको नहीं पता चल रहा है, यदि अच्छे से देखोगे तभी पता चलेगा। लेकिन फ्लेयर में तुमको डायरेक्टली आंखों में मतलब आ गया है कि यही प्रॉब्लम है या हमें कुछ है। तो मेन थिंग इज़ दैट फ्लेयर में तुमको डायरेक्टली एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ में कुछ है। उसके बाद आया है ये जियारी। ये जियारी में तुमको कहाँ में ब्लड है वो दिखाई देगा। हमारा जो ये लिशन है ये कोई ओल्ड स्ट्रोक है, तो यहाँ में ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्लड है। फ्लेयर में ब्लड जो है ब्लीड पूरा डार्क करके आएगा, हाइपो होके आएगा। इसको अच्छे से देख के रखना है कि फ्लेयर में जब भी तुमको फ्लेयर नहीं है क्या, SW में जब भी तुम डार्क देखोगे वो ब्लड होगा। और तुम ब्लैक एरिया भी देखोगे SW में। ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ में ये ब्लैक दिखाई दे रहा है ऐसे डॉट जैसा, कहाँ में तुमको ऐसे दिखाई देगा। तो इसको जो फ्लेयर में जो वो होता है कैल्सिफिकेशन होता है, SW में जो कैल्सिफिकेशन होता है वो भी डार्क आता है। SW दिखने में ऐसे आएगा, कोई उतना मतलब एनाटॉमी या फिजियोलॉजी नहीं है। SW में जस्ट तुमको दिखाई देगा कि ब्लड कहाँ में है वो दिखाई देगा SW में। SW का और एक सीक्वेंस है, ये इतना राइट है। SW का ये फिल्टर में तुमको ऐसे ये सीक्वेंस में तुमको दिखाई देगा। ये SW 3 में रिकॉन होता है, एक MIP होता है, इतना नहीं डीप जानना है किसके लिए क्या सही है, लेकिन एक MIP होता है और एक ऐसा ब्राइट आता है SW में। इसमें क्या होगा, जो कैल्सिफिकेशन है वो प्रॉपरली दिखाई देगा, यहाँ में कैल्सिफिकेशन है ऐसा। ये पेशेंट का कैल्सिफिकेशन नहीं है, नियरमिस कहाँ में होगा छोटा कुछ, तो यहाँ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन तुम पेशेंट NCC होने से यहाँ में अच्छे से आएगा। NCC पेशेंट के लिए ये SW सीक्वेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूरोसिस्टिसाइटिस जो एक फीटा पेलू के वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये तो सब नॉर्मल सीक्वेंस है। उसके बाद नेक्स्ट DWI में देखोगे तो DWI में जो भी मतलब प्रॉब्लम है, मतलब इन्फार्क्ट है या कुछ ट्यूमर है, DWI में डायरेक्टली पता चल जाएगा और डायरेक्टली बोल सकोगे ये प्रॉब्लमेटिक लिशन है। DWI में कुछ होने से, ये तो ओल्ड स्ट्रोक है इसलिए ये नहीं आया। इन्फार्क्ट होने से
ये थोड़ा डायरेक्ट मतलब ऐसा एरिया एक आ जाएगा ब्राइट करके, हाइपरटेंस होगा। और जिस भी पेशेंट का ट्यूमर होगा वो पेशेंट में लाके दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम है ये पेशेंट का। तुम लोग देखोगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। यहाँ में डायरेक्टली नहीं बता पाओगे क्योंकि ये ओल्ड इन्फेक्ट है और ये एडीसी है। एडीसी भी इम्पोर्टेंट है और ये DWI करने से एडीसी ऑटोमेटिकली रिकॉन होके आता है। और मूवमेंट होने से इसका मतलब जो फाइंडिंग है वो बता पाना प्रॉब्लम है, इसीलिए स्कैन करने के बाद सब सीक्वेंस देखना चाहिए कि ठीक से आया है या नहीं। यहाँ में तुम देखोगे तो SWI में जब भी फ्लूइड होगा, इडिमा होगा, ऐसा एक इडिमा होने से ये जो थोड़ा ऐसा आया है ग्रे टाइप का, ग्रे वाइट मिक्स आया है, ऐसा आएगा। एडीसी में कोई इडिमा होने से, ट्यूमर के साइड में जो इडिमा है, और जब भी पेशेंट का इन्फेक्ट होगा SWI में ऐसे डार्क करके जो एरिया है वो आएगा। यहाँ में इन्फेक्ट है, ये वाला एरिया थोड़ा डार्क आएगा। और ट्यूमर होने से ऐसा कुछ इडिमा आएगा साइड में, जहाँ में मतलब इन्फेक्टेड एरिया बन गया है, कोई फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, इडिमा हो गया एरिया में, तो ऐसा दिखाई देगा इडिमा होने से। और ये पेशेंट का उतना फाइंडिंग्स नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन मोस्टली जानना है कि SWI सब में इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का ट्यूमर है, पेशेंट का इन्फेक्ट है, पेशेंट का स्ट्रोक है, पेशेंट का कोई इंजरी हुआ है, वो भी ब्लीडिंग हुआ है, वो दिखाई देगा। लेकिन MRI में कोई भी फ्रैक्चर नहीं दिखाई देगा, जस्ट आइडिया होगा यहाँ में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। इसको ओल स्ट्रोक इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ में ये जो है ये इडिमा हुआ है, और ये जो लीशन है, ये लीशन डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफ्यूजन में ब्राइट आएगा तो डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन बोलता है, मतलब डिफ्यूजन में प्रॉब्लम दिखाई दिया है, कोई एनहेंसमेंट दिखाई दिया है, मतलब हाइपरटेंस एरिया दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ कुछ अलग इशारा करता है कि ट्यूमर के साइड जा रहा है, ऐसा कुछ। यहाँ में देखोगे तो जो एरिया है वो थोड़ा सा वो हो गया है, ब्राइट हुआ है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फेक्ट है, ऐसा कुछ होगा। MRI बहुत ही डिटेल स्टडी है, इसीलिए तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये इन्फेक्ट है। यदि अच्छा इंडिकेशन, मतलब प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिला, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बोल पाया, मतलब इनहेंस भी नहीं हुआ बीच में है, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये इन्फेक्ट ही है और कुछ दूसरा नहीं है। ये पेशेंट का तुम देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रेन दिया हुआ है, इसका कुछ इन्फेक्शन है, TBL, ट्यूबरकुलस समथिंग, तो इसीलिए यहाँ में कुछ ड्रेन दिया हुआ है। पहले से कोई ब्रेन TB ऐसा कुछ था। यहाँ में देखोगे तो जो CSF है यहाँ में भी है, बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ डिजीज पेशेंट है। ये DWI का ही एक इमेज है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका B वैल्यू 50 है शायद,
50 है बी वैल्यू, और इसका बी वैल्यू 100 है, 100 200 ऐसा कुछ होगा। ये देखो, यहाँ में तुम देखोगे तो ये डिफिजन सीक्वेंस है। ये ऐसे बता कर पाओगे कि यहाँ में जो अदर एलिमेंट है वो ब्लैक आता है, CSF जो है वो ब्लैक आता है, बोन भी ब्लैक आता है, ओनली ब्रेन का एरिया ही इसमें दिखाई देता है। ये सीक्वेंस को डिफ्यूजन बोल सकते हो। और एडीसी अलग ही दिखाई देता है, एडीसी थोड़ा ऐसा दिखाई देता है, इसको डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। और ये पेशेंट का देखोगे तो थोड़ा यहाँ में इडिमा जैसा लग रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए फ्लेयर देखना होगा, वो एरिया में जाने से पता चल जाएगा। देखो ये इडिमा है, इडिमा मतलब ये जो ब्रेन का सेल है यहाँ में थोड़ा फ्लूइड आ गया है, मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन के कारण, मोस्ट प्रोबेबली एज रिलेटेड प्रॉब्लम होने से ऐसा कुछ होता है। तो ये जानना ज़रूरी होता है। MRI करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको हिस्ट्री पहले जानना होगा। ऐसे ही कर सकते हो, सीक्वेंस ले सकते हो, लेकिन तुम पेशेंट को जाने मतलब बेड से उतारने से पहले तुमको हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, क्योंकि तुम देखोगे प्रॉब्लम कुछ है लेकिन हिस्ट्री अलग इंडिकेशन कर रहा है। तो इसके लिए अच्छे से हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन देने से तुमको ऑर्बिट भी देखना पड़ सकता है, पेशेंट का डबल विजन हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेन में ये इनर ईयर का भी लेना पड़ता है कभी कभी। उसके बाद क्रेनियल नर्व भी देखना पड़ता है, क्रेनियल नर्व देखने के लिए अलग सीक्वेंस है। उसके बाद सीजर देखने के लिए अलग सीक्वेंस है। वो सब सीक्वेंस मैं एक एक दिन लेके आके दिखाऊंगा। तो जितना हो सके क्लास अटेंड करने से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फाइंडिंग्स है, वो हर दिन अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग फाइंडिंग मिलेगा, वो सब मैं डिस्क्राइब कर पाऊँगा। ये SWI है, SWI में तुमको जो ब्लीड होने से डार्क आएगा। जब भी कभी स्पाइनल इंजरी या फीमेल पेल्विस में कोई ब्लीडिंग हो रहा है वो देखना है तो SWI करना चाहिए। जहाँ में भी मतलब ब्लीडिंग सस्पेक्टेड है तो SWI सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। SWI सीक्वेंस ब्रेन के अलावा हर जगह में कर सकते हैं, मतलब कहाँ में हाथ में फूला हुआ है कुछ, उसको MRI करने के दिया, और इंजरी है, नी में इंजरी है, वो उसको MRI करने के लिए दिया। तो इंजरी होने से SWI सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। ये पेशेंट का T1 दिखाई नहीं, T1 देखोगे तो T1 में एज यूजुअल T1 एज यूजुअल नॉर्मली है। पेशेंट नॉर्मल नहीं है, लेकिन यह में देखोगे तो यह में कुछ ये जो है नॉर्मली देखने में मतलब ऐसा नहीं रहता है। जो ब्रेन स्टेम है वो अच्छे से आता है से, लेकिन यहाँ में ये CSF है तो ये प्रॉब्लम है, ऐसे भी नहीं बोल सकते हो। सजोदियल भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेन का जो लीशन है उसका डायमीटर देखने के लिए हर एंगल में एक सीक्वेंस लेता है T2। उसके हिसाब से आइडिया हो जाता है कहाँ में क्या है। पेशेंट फीमेल पेशेंट होने से हमको पिट्यूटरी देखना पड़ता है। यहाँ में जो ये है ये पिट्यूटरी है।
एक ब्रेन है, ये वाला पेशेंट का एक बार देखोगे तो यहाँ में एक लीशन है और ये एनाटॉमिक टीटू के हिसाब से ये कोई मास लीशन है, मतलब यहाँ में टोटली सॉलिड मास है, यहाँ में कोई फ्लूइड नहीं है, इसीलिए ये जो टोटली एरिया है वो सिमिलर दिखाई दे रहा है। फ्लूइड होने से थोड़ा हुआ ही रहता है ऐसा। इसको हम अभी टीटू में देखते हैं। टीटू में देखने से भी ये एक मास का, मतलब कोई ट्यूमर का जो भी नॉर्मल मसल है ऐसा कुछ एनहेंसमेंट मतलब सिग्नल की वजह से जो इमेज है ऐसा कुछ हाइपोडेंस नहीं, नॉर्मल मास टाइप का एरिया दिखाई दे रहा है। ये देखो, कॉर्नल में भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि तुम कॉर्नल देखने से भी पता चलेगा ये कौन सा हिस्से में है। से एक लाइन खींच दो, देखो यहाँ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ में देखो ये अनयूजुअल एक लीशन है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको जितना ज़्यादा तुम लोग केस देखोगे उतना ज़्यादा आइडिया होगा कहाँ में प्रॉब्लम है। ये फ्लेयर में देखोगे तो ये थोड़ा ब्राइट आ रहा है। फ्लेयर में जब भी पेशेंट का कोई लीशन होगा, फ्लेयर में थोड़ा टीटू से ज़्यादा एनहेंस, ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला इमेज आएगा, क्योंकि फ्लेयर टीटू का मतलब हाई सिग्नल, मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है टीटू का। टीटू में जो आता है T1 में थोड़ा बेटर शार्प होके आता है। टीटू में जो आता है फ्लेयर में थोड़ा बेटर शार्प होके आता है। ये देखो, क्योंकि फ्लेयर में जो फैट है वो थोड़ा सप्रेस होके आता है, जो CSF है वो भी सप्रेस होके आता है। इसी वजह से जो भी ट्यूमर या अदर टाइप का लीशन है वो फ्लेयर में अच्छे से दिखाई देता है। तुम लोग डिवीज़न से पहले फ्लेयर भी देखना ज़रूरी है। टीटू में तुम लोगों को पता नहीं चलेगा फास्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टीटू थोड़ा इंफॉर्मेशन अच्छे से देखने से पता चलेगा। नॉर्मली डायरेक्ट स्क्रॉल करने से, ऐसे टाइम थोड़ा देने से पता चलेगा टीटू में, और फ्लेयर के साथ कंपेयर करने से टीटू में अच्छे से दिखाई देगा कौन सा एरिया है। कोई छोटा सा इसका इंफॉर्मेशन हो तो, ट्यूमर हो तो, यहाँ में देखोगे तो एक्चुअली ये सब इडिमा है, लेकिन ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कोई पेशेंट का इन्फेक्शन मतलब सस्पेक्ट किया हो तो ये इडिमा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ में एक ट्यूमर ही है, तो ये मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसके बाद हम इसको SWI में देखेंगे तो SWI में जब भी ब्लीड होगा तब दिखाई देगा
यदि ब्लीड के अलावा कोई भी ब्लीड और कैल्सिफिकेशन वो HAA में दिखाई देगा। यहाँ में देखोगे तो थोड़ा कुछ तो इंफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन ये HAA से रूल आउट नहीं कर पाओगे क्या है। उसके बाद आ गया डायरेक्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में तुमको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आ जाएगा, इसका बी वैल्यू 50 है, ये कुछ काम का नहीं है नॉर्मली। डिफ्यूजन स्क्रॉल करके देखोगे तो डिफ्यूजन में जो लिसन है वो भी मतलब एनहेंस नहीं किया, फिर भी ये थोड़ा इंडिकेशन कर रहा है डायरेक्टली एनहेंस नहीं किया। और ये अनयूजुअल मतलब ग्रोथ है, तो ये इसको कॉन्ट्रास्ट देना ज़रूरी है। और ADC में देखोगे तो ADC में देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, नॉर्मली ऐसा रहता है। इसके बाद हम डायरेक्ट सर्जाइकल में देखते हैं। यहाँ में देखोगे तो ब्रेन का जो सेल है उसके बीच में ये लिसन डेवलप हुआ है, और इसका रिपोर्ट हम कल देखेंगे। ये कोई बीमारी है, इसको ऐसा कुछ होने से स्पेक्ट्रा भी लेना चाहिए और एंजियो भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार देखना पड़ता है कि कहाँ से ब्लड सप्लाई गया है वो ट्यूमर तक। Because of we are in MRI, so it's more important to know why it's happening. एक्सरे में तुमको पेशेंट आया, एक्सरे का आइडिया चला गया, हो गया। CT में भी तुम पेशेंट जो एडवाइस किया वो कर लिया, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। या तो तुम डिलेट ले सकते हो, या तो तुम ओरल खिला के ले सकते हो, या तो तुम लेटरल प्रोन ले सकते हो, लेकिन MRI में वो नहीं है। MRI में जो है वो दिखाने वाला सीक्वेंस लेना होगा, और जैसे लेने से ट्यूमर दिखता है वैसे लेना होगा। तो